नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित एक समारोह में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के पश्चात राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारतीय सेना की 4 मराठा बटालियन रेजिमेंट द्वारा दी गई सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव एस संधू ने किया। इससे पूर्व मुख्य सचिव एस संधू ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिपत्र पढ़कर सुनाया, जिसके अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य गणमान्य अतिथि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जय हिंद। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है। हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहाँ के बच्चियां सैनिक स्कूल, एनडीए और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के बुजुर्ग माता पिता और परिवार यहाँ हैं। उनका स्वास्थ्य, पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण और स्पेशली ईसीएचएस और बाकी सुविधाएं मेरी प्राथमिकता है। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी 4 धाम हैं। गंगा जमुना का मायका है। इसके अलावा नानक मता साहब, रीठा साहब, हेमकुंड साहब जैसे अनेक प्रसिद्ध धर्म तीर्थ स्थल हैं। यह भूमि पवित्र है। इस पवित्र भूमि की सेवा करना मेरे लिए सचमुच एक सौभाग्य है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। हमारा राज्य प्रकृति का खजाना है, प्रकृति की देन है। इसका सौंदर्य अलौकिक है। यहाँ पर्यटन आधारित बिजनेस, जैविक कृषि, योग, आयुर्वेद, खाद्य प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर हमारे इलाके में, हमारे पहाड़ों के इलाके में रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अपार अवसर सृजित करने की भरपूर संभावना है। वर्तमान सरकार इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है। आगे भी इसके लिए हर संभव सहयोग राज्य सरकार को हमेशा रहेगा। समय तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी का युग और जमाना है।
राज्य की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, इसलिए कनेक्टिविटी, पुल, टनल, सड़कों का जो संपर्क है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय के अनुसार विकास और तरक्की की नई इबारत लिखनी है हमको। अंत में इतना ही कहना है कि सभी को साथ लेकर समरसता से एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना और प्रदेश हित, देश हित और जनहित कार्यों का करना है। जो अपेक्षाएं इस गरिमापूर्ण पद से राज्यवासियों को होती हैं, उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस भूमि के पहाड़ों, नदी, नालों, फ्लोरा फौना और इस भूमि के कण कण और प्रकृति को मेरा प्रणाम। सब सुन रहे हैं वो? यह धरती, हमारा प्रदेश सैनिकों, संतों और विद्वानों की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, अगर उनको आप बहुत अध्ययन करें तो पता चलता है कि यही उनके 3 रूप थे: सोल्जर, सेंट और स्कॉलर। हमारे प्रदेश के वीर सपूतों के साहस, शौर्य और पराक्रम आज भारत के उन वीर जवानों की याद आती है, उन योद्धाओं की याद आती है। हमारे भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी की याद आती है। मैं तो कश्मीर में था, वहां पर जिस स्थल पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वहां पर भी गया हूं और नमन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा परमवीर चक्र को नमन और श्रद्धांजलि देता। वो हमारे परिवार के सबसे बड़े गौरव हैं। हमारे सैनिक परिवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो योगदान दिया है और जिस प्रकार उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें 23 महावीर चक्र, 147 वीर चक्र, 6 अशोक चक्र, 19 कीर्ति चक्र, इन सब विजेताओं और इनके अन्य भी जो विजेता हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं।